सरस्वती बाई सारस्वत ओशियन ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में कवक क्या हैं, कवकों की विशेषताएं और वर्गीकरण पढ़ेंगे, अर्थात फंगस की डेफिनेशन, फंगस करैक्टरिस्टिक्स और फंगस का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। आप ध्यानपूर्वक इसे कम से कम 2 बार सुने और उसके अनुसार नोट्स बनाएं। हिंदी इंग्लिश किस में भी बना सकते हैं आप। और फंगस है क्या, कवक है क्या? फंगस इज द नॉन वैस्कुलर थैलॉइड हेटेरोट्रॉफिक क्रिप्टोफाइट्स विद काइटिनियस सेल वॉल। कवक असमनी थैलोफाइट्स होते हैं जो परपोषी होते हैं और अपुष्पी पादपों में आते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। क्या की बनी होती है? काइटिन की। तो 4-5 लक्षण हैं। पहली बात तो ये है कि फंगस जो है नॉन वैस्कुलर होते हैं, संवहन मंडल वैस्कुलर टिश्यू जो है इनमें नहीं पाए जाते। थैलॉइड का मतलब है कि इनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होता, और थैलस होती है, थैलॉइड होती है। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब है परपोषी, अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, नहीं बना सकते, स्वयं नहीं बना सकते। क्रिप्टोफाइट्स या क्रिप्टोगेमस उन्हें कहते हैं जिनमें पुष्प नहीं बनते। ठीक है, जननांग तो होते हैं लेकिन पुष्प नहीं बनते, उन्हें क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। ठीक है, तो ये और कोशिका भित्ति इनकी काइटिन या कवक सेलुलोज कहते हैं, फंगल सेलुलोज की बनी होती है। तो इसी आधार पर इसकी छोटी सी परिभाषा दी गई। अब है आगे की बात, फादर ऑफ माइकोलॉजी। ठीक, मिशेल ए एंटेनियो मिशेल फादर ऑफ माइकोलॉजी, या फिलहाल में ऐसे वर्तमान में माइसीटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो कवक विज्ञान, माइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंगस। ठीक, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, भारतीय कवक विज्ञान का जनक E.J. बटलर को कहते हैं। ठीक, इन्होंने कवकों का अध्ययन किया, भारतीय हैं बटलर। और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगस और फंजी नहीं फंजाई कहते हैं ना, कहीं फंगी लिख रखा है, कहीं फंजाई लिख रखा है, लेकिन सही उच्चारण फंजाई होगा। फंगस और फंजाई में क्या अंतर है, पहले ये बात ध्यान रखें। फंगस सिंगुलर शब्द है, एक वचन, और फंगी या फंजाई, फंगी नहीं फंजाई प्लूरल है। ठीक है, क्या है? फंगस सिंगुलर है, एक वचन है, और फंजाई बहुवचन है, प्लूरल शब्द है। कवकों की विशेषताओं में हेटेरोट्रॉफिक नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, परपोषी असमनी अपुष्पी पादप होते हैं। दूसरी विशेषता लिखी, थैलॉइड विद सेल वॉल काइटिन और फंगल सेलुलोज। इनका शरीर थैलॉइड होता है, जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होता, और इनकी कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है, या उसे कहते हैं फंगल सेलुलोज। तीसरा है आपकी विशेषता में, थैलस मेड अप ऑफ थिन थ्रेड हाइपी। ठीक है, इनका जो शरीर बना होता है वो पतले तंतु धागेनुमा संरचना को बना होता है, उन्हें हाइपी कहते हैं। और हाइपी कवक तंतु, हाइपी हिंदी है शुद्ध, कवक तंतु, और कवक तंतुओं के समूह से जो कवक जाल बनता है, इनका शरीर बन जाता है, बाद में जाल जैसी संरचना दिखती है, उसे माइसीलियम कहते हैं। कवक जाल को माइसीलियम कहते हैं, कवक तंतुओं को हाइफी कहते हैं। ठीक, इनमें भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। पांचवी विशेषता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, मतलब इनमें पर्णहन पाया जाता है, न हरित लवक पाया जाता है, अतः इनमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती, अर्थात ये स्वपोषी नहीं होते, जो आपको पहले ही लिख दिया है कि परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोरुलेशन, बीजाणु निर्माण द्वारा होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीटोजेनेसिस, मतलब युग्मक निर्माण द्वारा नर और मादा युग्मक प्लस और माइनस गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, क्योंकि आइसोगैमेटिक होते हैं, हेटेरोगैमेटिक जहाँ होते हैं नर और मादा होते हैं। ठीक है, फंक्शन के फिजियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, जैसे भी होंगे वो गैमीट्स के बारे में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे जब बताएंगे। आगे फाउंड इन मॉइस्ट सैडी प्लेस रिच इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ नमी होती है, छायादार होते हैं, और जहाँ कार्बनिक भोज्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होते हैं।
ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस या फंजाई, क्लास के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न तरह से विभिन्न क्लासों में बांटा है, लेकिन आपके लिए जो आवश्यक हैं वो हैं आपके लिए 4 क्लास। इनसे ही आपका बेड़ा पार हो सकता है, चाहे आपको इंटर में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, चाहे बीएससी कर रहे हैं, चाहे आप नीट के लिए तैयारी करें, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इनमें सेप्टम हाइफी की संरचना के आधार पर और सेक्सुअल ऑर्गन्स और पार्ट्स जो होते हैं उनके आधार पर सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होता है किस प्रकार का है, किस स्टेज तक होता है, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, लिखा नहीं है। तो ये पहली क्लास है फाइकोमाइसिटीज। फाइको मतलब भोजन अपना बना सकते हैं शैवालों जैसे, लेकिन ये भोजन अपना नहीं बना सकते। माइसिटीज देखने में शैवालों जैसे होते हैं, लेकिन ये वास्तव में कवक हैं, तो इसलिए एलिगल फंगी कहते हैं। इनकी जो हाइफी होता है, कवक तंतु होता है, असेप्टेड पट रहित होता है। इनमें रिप्रोडक्शन असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों प्रकार का होता है। इसमें एग्जाम्पल है सिनकाइट्रियम, इसे आलू में रोग होता है वर्ट, ठीक। एल्बिगो, इसमें सरसों में मस्टर्ड में रोग होता है। म्यूकर, इसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं। राइजोपस, इसे भी मोल्ड कहते हैं। अमूमन जो ब्रेड पर या हमारे भोज्य पदार्थों पर फफूंदी लग जाती है, ठीक, वो राइजोपस और म्यूकर ही होते हैं। दूसरी क्लास है एस्कोमाइसिटीज। इसमें एस्कस शंकु जैसी संरचनाएं बनती हैं, ठीक, वो पाई जाती हैं, इसलिए सैक फंजाई कहते हैं, ठीक। इनका हाइपी सेप्टेड मतलब कवक तंतु पटयुक्त होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न श्रेणी का होता है, और इनमें एस्कस जैसे बताया प्रेजेंट होते हैं। और इनमें उदाहरण है ईस्ट, जिसका जीनस है सैक्रोमाइसिस, ठीक। इसे एल्कोहल फर्मेंटेशन में जिसका उपयोग कर लेते हैं। एस्परजिलस दूसरा इसी वर्ग का कवक है, फंगस है। और तीसरी क्लास है आपके फंगस में वेसिडोमाइसिटीज। वेसिडियोमाइसिटीज या वेसिडोमाइसिटीज कहते हैं, वैसे ज़्यादा सही उच्चारण है वेसिडियोमाइसिटीज। क्लब फंगस कहते हैं, क्लब माने गदा। इनकी संरचना जो होती है, इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं वो क्लब की तरह से होते हैं। इनका हाइफी मतलब कवक तंतु सेप्टेड पटयुक्त होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिजेनेरेट निम्न श्रेणी का होता है। और इनमें बेसिडियम प्रेजेंट होता है। बेसिडियम इनकी रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रूप से इनमें स्पोर्स बनते हैं, बेसिडिया बनते हैं, बेसिडियो स्पोर कहते हैं उन्हें। तो बेसिडियम इनमें बनते हैं, उपस्थित होते हैं। इनमें उदाहरण हैं अस्टिलेगो पक्सिनिया एग्रिकस। अस्टिलेगो पक्सिनिया और एग्रिकस ये कवकों के नाम हैं। और चौथी क्लास है आपकी ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजी इम्परफेक्टी मतलब अपूर्ण कवक कहते हैं इन्हें। इस वर्ग में अपूर्ण कवकों को इनकम्प्लीट, इम्परफेक्ट अपूर्ण, इनकम्प्लीट फंगस हैं। इनका हाइपी सेप्टेड हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया द्वारा होता है। कोनिडिया विशेष संरचना के अंग होते हैं, जो कि आप देखेंगे लाइकेंस में भी कोनिडिया मिलेंगे आपके, ठीक है। और इसमें मुख्यतः कोनिडिया ही मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर फंगस जुड़े होते हैं, तो इसलिए कोनिडिया की संरचना दिखाई देती है। और इस क्लास का उदाहरण है सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा, ठीक है। तो कवकों की विशेषताओं, कवकों का वर्गीकरण हुआ आपके लिए। और आप इसके बाद थोड़े से कवकों की संरचना के बारे में देखें आप, ठीक है। ये कवक हैं आपके लिए मुख्यतः जो आपको देखने को मिल सकते हैं। राइजोपस, ये ब्रेड या रोटी पर जब फंगस लगता है हमारे घरों में अचार वगैरह पर, वो सब राइजोपस या म्यूकर होता है। ईस्ट, ठीक है। ईस्ट की एक कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर वर्डिंग के रूप में दिखाई देखा कि माइसिलियम है। इसका माइसिलियम जो होता है वो स्यूडोमाइसिलियम कहते हैं, क्योंकि वास्तविक रूप में इनका कवक जाल नहीं बनता, ठीक है। पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन दवा प्राप्त की थी फ्लेमिंग ने। पजाइजा, ये लकड़ी पर मुख्य रूप से हो गया। एग्रीगस, इसे कुकुरमुत्ता या मशरूम कहते हैं।
हैं। और एक पॉलीपोरस कवक दिखा रखा है आपको, ये लकड़ी को गला देता है, लकड़ी में पोर कर देता है, इसे पॉलीपोरस फंगस कहते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही दूसरे कवक आप में एग्रीकस वगैरह दे रखे हैं, कई जातीय प्रजातियाँ दिखा रखे हैं इसमें। ठीक है। ये प्रजातियाँ हैं कवकों की, विभिन्न कवकों की। और इसके बाद ये भी फंगस ही हैं सब। बहुत प्रजातियाँ होती हैं, पर ये तो मुख्य जो आपको पढ़नी है या देखनी है उसकी बात है। तो आपको मुख्यतः जो आपको राइजोपस है, ईस्ट है, और पेनिसिलियम है, एग्रीकस है, ये 4-5 हैं कवक हैं जिनके बारे में आगे भी पढ़ना पड़ेगा। कवकों से होने वाले रोगों के या आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में अलग वीडियो में बातें करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो आप ध्यान रखें कि ये जो विशेषताएं बताई गई हैं, इनकी परिभाषाएं बताई गई हैं, इन्हें अच्छी तरह से याद करेंगे, नोट्स बनाएंगे। ठीक। और उसके बाद आप आगे की तैयारी में ध्यान देंगे। सरस्वती बाई सारस्वत ओशियन ऑफ नॉलेज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।